प्यार एक ऐसा मीठा सा एहसास जिसे अपने लफ्जों में बयां करने के लिए उसमें डूबना पड़ता है। डूबते तो बहुत हैं इसमें, लेकिन अपने लफ्जों में बहुत कम ही लोग बयां कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अपने लफ्जों में बयां नहीं कर पा रहे हैं वो प्यार नहीं करते, शायद वो और भी अच्छी तरह से करते हों, पर अपने लफ्जों में बयां नहीं कर पाते। लेकिन जब भी किसी को प्यार होता है ना, वो खुश बहुत रहता है जब हुआ रहता है, और जब खत्म हो जाता है प्यार तो सबकी हालत तो एक ही जैसी हो जाती है। हे रांझा। ऐसे ही जब हम प्यार करते हैं किसी से तो वो पूरी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की लगने लगती है मुझे। जब प्यार होता है ना तो जिसके बारे में भी हम सोचते हैं उसके बारे में 1% गलती नहीं निकाल पाते कहीं से। लोग कितना भी उसके बारे में भड़काएं, कुछ भी कहें, बस दिल से नहीं निकलता उसके बारे में एक भी शब्द गलत। ऐसे ही हम अपने प्यार की चर्चा आज करेंगे। जब मुझे भी प्यार हुआ था तब जब वो आती थी पढ़ने ना, तो कोचिंग में मिले थे उससे हम। 9 बजे की कोचिंग की टाइमिंग फिक्स रहती थी। 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में क्लास में बैठे रहते थे, तो पूरा जितना देर बैठे रहते थे बस उसी को देखा करते थे। क्लास में कौन सा मैथ क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, ये कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब उसको पहली बार देखा तब से मुझे आज भी याद है, जब वो मुझसे पहली बार बोली थी, झगड़ा करके बोली थी। अक्सर लोगों का प्यार करके जो स्टार्टिंग होता है झगड़े से ही होता है, कुछ मेरा ऐसे ही हुआ। तब उसने वो खाने वाली चीज कुछ लाई थी तो सर जी को दी, और सर जी क्या किए कि मतलब खोले पॉलीथिन और उसमें से निकाल ही रहे थे, उससे पहले मैंने निकाल के खा लिया। और वो बात को देखी और वो बहुत गुस्से में बोली कि मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ, सर जी के लिए लाया हूँ। और मैंने भी बहुत हंसते हुए जवाब दिया था उसको कि सर जी तो मैं ही हूँ ना। और वो बहुत ही गुस्से से और मतलब देख रही थी, बस जब वो देख रही थी तो उसकी आंखों में डूब जाने कौन कर रहा था। तो उसमें हो रहा था कि क्या क्या है, क्या है। तब से लेके उसके पीछे पड़ गए, और बस इंतजार इस बात का रहता था कि कल कितना जल्दी 9 बजे, फिर हम कितने बजे 9 क्लास में आए। और 9 बजने की छोड़िए, मैं डेली 8:45 कोचिंग पहुंच जाता था, और मैं वो इसी जगह से खड़ा करता था जहां पर उसकी साइकिल खड़ी थी। अक्सर वो एक ही जगह पर अपनी साइकिल खड़ी करती थी। वो जब दिखती थी तब बहुत गुस्से की नजर से दिखती थी। बोलने की हिम्मत कभी नहीं हो पाती थी उससे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो आज देखने को मिल रहा है कल देखने को भी ना मिले। तो अंदर एक डर सा लगा रहता था। प्यार का एंड जो हुआ वो थोड़ा बुरा भी था, लेकिन मैं जब भी सोचता हूँ एक चीज कि यार भले से एंड कब हुआ, लेकिन प्यार जब से हुआ और जब तक खत्म नहीं हुआ था तब तक जो बीच का एहसास था वो बहुत मीठा, बहुत प्यारा था। और जब लोग प्यार में रहते हैं ना, तब अपने पार्टनर की, अपने फ्रेंड से, अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इतनी बड़ाई कर चुके होते हैं, इतनी अच्छाई बात बता कर चुके होते हैं कि अब जो उसका ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो प्यार था वो बहुत अच्छा था। अब उसके बारे में कुछ कह तो पाते नहीं है, इसलिए बड़े उदास से रहते हैं और रूठा सा मन करके कहीं बैठे रहते हैं, अकेले रहते हैं, न कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता हूँ, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। कुछ भी एक काम करता हूँ, कुछ दिन करता हूँ, फिर दूसरे दिन दूसरा काम करने को मन करने लगता है। बस ये अंदर से एक ख्वाहिश लगती है कि यार बस उसका एक बार फ़ोन आ जाए। लेकिन जब फ़ोन आता भी था, झगड़ा नहीं हुआ था, झगड़ा कर रहे थे हम, तो बड़े गुस्से होकर बात करते थे, लेकिन अंदर से लालसा लगी रहती थी कि यार वो एक बार कह दे, अच्छा एक बार फिर से मना ले, अच्छा एक बार फिर से मना ले। मजा और बहुत आता था। उसके
प्यार का जो एहसास था ना, शायद यार कभी मिस कर पाऊँ। उसके साथ दूर कहीं जाने का मन करता था। ऐसा मैं फिल्मी डायलॉग की तरह नहीं कहूँगा कि जहाँ पर मैं हूँ तुम हो और कोई ना रहे, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग रहें, बस कोई पहचाने ना। और हम लोग एक साथ निकले और बस एंजॉय करते रहे और टहले घूमे। और टहल घूम के जब आए ना, तब जब हम लोग अपने रूम में जाएं तो धीरे से बोले, थक गए होगे, मना तो कर रही थी कि मत करो, चलो अब चलें, लेकिन नहीं, तब तो घूमना है, ऐसे करके थोड़ा देर चिल्लाए हो। उसके बाद कुछ देर बाद एक गर्म कॉफ़ी लाए और पिए और ऐसे ही एंजॉय करते रहें। कभी कभार याद है फ़ोन जब आता था और कुछ हल्का से भी तबीयत खराब हुई रहती थी तो बड़े डांट के बोलती थी। थोड़ा सा गुस्सा लगता था, लेकिन अंदर से अच्छा लगता था। अंदर से अच्छा ये लगता था कि चलो टेक केयर कर रही है, हाँ? केयर कर रही है और कह रही है टेक केयर करने को। अंदर से ये गुस्सा लगता था कि दिखावटी कर रही है या बस सच्ची वाली कर रही है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ रहता था। हालांकि कुछ भी हो, जितने दिन थी वो अच्छा लगा। छोटी छोटी बातों पे वो रुकती थी, हम मनाते थे, हम रुकते थे, वो मनाती थी। और जब हम लोग एक चीज़, मुझे उसकी सबसे चीज़ लगती थी, हम लोग जो रेस्टोरेंट में कुछ खाते थे ना, तो वो एक चीज़ कहती थी जो मैंने कुछ छोड़ देता हूँ, मतलब मैं अक्सर छोड़ता तो कभी नहीं हूँ, लेकिन बाई चांस वो बढ़ती थी अंदर से एक अजीब तरह से होने लगता था। भूख प्यास नहीं लगती थी उसके सामने, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं। तो और जब कुछ छोड़ते थे ना तो गुस्सा बहुत तेज से होती थी। कहती थी कि पैसा लगा है, पैसा फ्री में नहीं आता, कमाते तो हो नहीं, जिस दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगा, अभी माँ बाप का पैसा उड़ा लो। बड़े तेज में डांटती थी। अच्छा लगता था। उसके बाद कहते थे मुझे नहीं खाना, तुम्हें खाना तो खा लो। सॉरी, तुम नहीं कहता था, आप कहता था आपको खाना हो आप खा लो, मुझे नहीं खाना। तो कहती थी खाना पड़ेगा, आपको भी खाना पड़ेगा। तो एक भी चम्मच मुझे खिलाती थी, जो रहता था थोड़ा सा, बाकी अपना खा लेते थे। कॉफ़ी भी पीते थे, एक बार कॉफ़ी छोड़ दिए थे, बहुत डांटी, कहीं आज का पैसा मतलब आप ही देंगे हमेशा, और जो कॉफ़ी छोड़ने का था। मेरे मम्मी पापा का पैसा इतना अपराध नहीं है, आपके मम्मी पापा का होगा। गुस्से में बोले थे। हम भी बोले कि यार हम इतने अच्छे पैसे वालों के घर से नहीं हैं। तो बोली तो बातें क्यों? बड़ा अच्छा लगता था। आज टाइम कम है इसलिए हम बस इतना सुनाएंगे, और आगे की कहानी और क्या हुआ उसको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ज़रूर। जो आप लोग कमेंट में बोलेंगे यस कि हाँ आगे की कहानी सुनाओ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ, तो ज़रूर लाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।